जो कनाडा में हिंदू टेम्पल के ऊपर हमला हुआ, मैं उसकी बहुत निंदा करता हूं और ये नहीं होना चाहिए। देश की एक संस्कृति है हमारे हिंदुस्तान की, हम लोग एक गुलदस्ता है और हम लोग बाहर रोटी रोजी करने के लिए गए हैं, लेकिन वहां जो कुछ एंटी जो एलिमेंट, गलत एलिमेंट है, उन्होंने ये काम किया है और ये मैं समझता हूं कि ट्रूडो का शरारत है और कनाडा गवर्नमेंट की शरारत है। उन्होंने ये काम इलेक्शन जीतने के लिए कराया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कभी गलत काम के साथ आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, ये लोकतंत्र है। लेकिन ये कनाडा मतलब हर बार ऐसे काम करने को जा रहा है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी उनके लिए ये जगह नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा सबको साथ लेकर और शांति के पथ पे चलने की बात की है। लेकिन इंडिया में कितनी डिस्टर्बेंस वो लोग करते हैं, लेकिन ये कनाडा महसूस नहीं करता। अभी एक उनके सिटीजन की हत्या हुई है, हरदीप निज्जर की, और उसके लिए आप वो इंडिया को ब्लेम करते हैं, इंडिया के एचएम को ब्लेम करते हैं, इंडिया के कंसल्टेंट को, जो एम्बेसी में लगे हुए लोग हैं उनको ब्लेम करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पंजाब के, मानो इंडिया के 100 से ज्यादा सिटीजन की हत्या कर दी है वहां बैठे लोगों ने, जो मैं मानता हूं कि कनाडा ने करवाई। उनका कौन जिम्मेदार है जी? जो हमारे सिटीजन है, 100 से ज्यादा सिटीजन, जो हमारा यहाँ एक्सटॉर्शन के नाम पर नहीं दिया, उसको गोली मार दी, खत्म कर दिया। बड़े बड़े नामवर मतलब कलाकार, सिद्धू मूसेवाला, उसकी डेथ हुई है, उसके भी वहां बैठे हुए हैं। लेकिन उनको प्रोटेक्ट कर रहा है कनाडा। सो इसके ऊपर कनाडा का जो दोहरा मापदंड है, ये उसके लिए ही दिक्कत पेश करेगा। इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, इंडिया मजबूत कंट्री है। लेकिन जो हमें चिंता सिर्फ यही रहती है कि जो हमारे देश के वासी, खासकर जो पंजाबी भाई बहन वहां के हैं, उनको कैसे, उनकी जड़ें जो है वो पंजाब है, उनका दिल पंजाब है, उनका दिल हिंदुस्तान है। लेकिन ये जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनको कोई रास्ता निकालना चाहिए, कोई इंटरनेशनल लेवल पे ये बात करनी चाहिए कि जो हमारे जो भाई बहन है वहां, वो उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमारा जो रिश्ता है उनके साथ है और इसके भी संबंध सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और ये कनाडा को समझना चाहिए कि वो अभी वो जो बात चाहता है कि वो दादागिरी करेगा, वो दादागिरी नहीं होगी। पॉलिटिशियन को लेकर खालिस्तानी को बढ़ावा देना, खालिस्तानी ये काम कर रहे हैं, हिंदू टेंपल पे कर रहे हैं, जैसे तो वो पंजाब में आए थे तब कांग्रेस सरकार ने अच्छा वेलकम किया था, फिर भी ऐसा काम करना। देखो जो ट्रूडो है, उनके पीछे फादर भी ऐसे ही काम करते रहे हैं। वो उनको ये लगता है कि हम इससे शायद हम सरकार बना पाएंगे, वो इसीलिए को बढ़ावा दे रहे हैं खालिस्तान को, और जो बैड एलिमेंट्स हैं उनके पीछे खड़े होते हैं। अब मैं तो बता रहा हूँ कि हमारे 100 से ज्यादा सिटीजन हमारे देश के मारे गए हैं और वो लोग वहां बैठे हुए हैं कनाडा में, उनके ऊपर कोई बात ही नहीं ट्रूडो करता। आप चाहे कितना पुराना रिश्ता है कनाडा और इंडिया का, उसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है, इसको सॉल्व करना चाहिए और ऐसा हालात में 100% सॉल्व करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये कनाडा को अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहिए। उसने शुरू कहां से की? उसकी एक सिटीजन की हत्या से। तो हमारे 100 से ज्यादा सिटीजन की हत्या हुई है, उसके बारे में कनाडा क्या बोलेगा? वहां लोग वहीं बैठे हुए हैं जिन्होंने हत्या करवाई। तो ये बातें कनाडा को समझ में होनी चाहिए कि जो अपने कूटनीतिक रिश्ते हैं उनमें कोई खटास नहीं आनी चाहिए। हम तभी तरक्की कर पाएंगे जब हम इकट्ठे होकर सुहृदता के साथ एक दूसरे के साथ चलेंगे। डिप्लोमेट के ऊपर इल्जाम लगाना, किसी कंट्री के ऊपर इल्जाम लगा देना, ये बेहूदी बात है। और हमारी कंट्री ने तो बोल रखा है कि आपको कोई सबूत है तो आप दीजिए, ब्लेम तो किसी के ऊपर आप लगा दीजिए। हमारे कंट्री ने सबूत दे रखे हैं कि हमारे जो यहाँ के लोग मारे गए हैं, उनके लोग वहां बैठे हुए जिन्होंने मरवाया है, उसके ऊपर कनाडा की कोई कार्रवाई नहीं है। जैसे खालिस्तानी को पनाह देना, दूसरी तरफ मुस्लिम कंट्रियों में भी मिलिटेंट्स को पनाह दे, तो समझते हैं कि सेम रैंक है इनका। बिल्कुल वो सेम ही है। जो किसी भी कंट्री का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जो उस कंट्री को खतरा रहता है उस कंट्री के लिए, तो वो तो सेम ही रैंक रहेगा। जो खालिस्तानी को वहां पनाह दे रखी है, जहां उनको प्रमोट करते हैं। दूसरी बात ये है कि वो तो उनके सिटीजन है, हमारे सिटीजन, इंडियन सिटीजन तो वो है ही नहीं है, तो तकलीफ इंडिया को देते हैं वहां बैठकर। तो ये जो बात है, ये कनाडा के लिए को समझनी चाहिए कनाडा को कि ये इंडिया है, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसके बगैर कनाडा का भी गुजारा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मैं इसके लिए शुक्रिया भी करता हूं, क्योंकि ये करतारपुर साहब के ऊपर जो कॉरिडोर जाने के लिए जो फीस लगी थी पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने बंद कर दी है गुरपुर तक। तो मैं इसके लिए उनका भी शुक्राना करता हूं। मैं लोगों को भी बेनती करना चाहता हूं कि मैक्सिमम जाना चाहिए, क्योंकि मेरी कोशिश रही है और हमेशा ही मांग रही है कि इसको खत्म करना चाहिए।
और ये परमात्मा की कृपा है, अपार कृपा है कि जो भी हम काम शुरू करते हैं परमात्मा वो करवाता है, क्योंकि ये लोकहित के काम है। लोकहित के काम जो होते हैं परमात्मा भी उनके साथ रहता है। सो करतारपुर साहब का रास्ता खुलने से लेकर अब तक जो भी हमारी ड्यूटी लगी है शुरू से लेकर अब तक परमात्मा ने उसको पूरा किया। मैं परमात्मा का शुक्राना भी करना चाहता हूँ और इंडिया गवर्नमेंट का भी शुक्राना करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इसके लिए प्रयास किया है और ये फीस जो है वो मतलब बंद हुई है अभी तक चलने के लिए। सर, आप कमेटी के मेंबर भी रहे, जब सरकार को कोविड की आपने मांग की थी, फिर आपने वीजा की लिए मांग की, वो भी पूरी, साथ में बॉर्डर लगता है ट्रेड को लेके, वो भी आपकी मांग चल रही, लोगों पे आपसे बहुत उम्मीद है। देखिए परमात्मा ये सब कार्य करवाता है। मेरा तो मानना ये है गुरु नानक देव जी का जो बड़ा कार्य है, ठीक है मेरी भी ड्यूटी लगी थी, एक्सटर्नल अफेयर कमेटी आई थी, वो कमेटी की रिपोर्ट 2017 में पार्लियामेंट में टेबल हुई, शशि थरूर जी चेयरमैन थे, तब वो फिर फरवरी में जाकर उसको एक्शन टेक की रिपोर्ट आ गई कि होम मिनिस्टर इसके ऊपर डिसाइड करेगा। उसके बाद सरकार ने डिसाइड किया, तो सरकार ने पाकिस्तान से बात करके, नवाज शरीफ तब वहां प्राइम मिनिस्टर थे, वहां से सब कंप्लीट हुआ। मैं उसके लिए भी शुक्राना करता हूँ। बिल्कुल सही बात है, जो भी काम करने जा रहे हैं, चाहे वीजा की बात हो, मतलब वीजा फ्री एंट्री हो, वो भी होगी। अब जो उनके ऊपर फीस लगती थी वो भी बंद होगी और अब हमारा प्रयास यही है कि यहाँ से रास्ता खुले इंडिया से। उसके लिए मेरी कोशिश जारी है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में बार बार भी हमने मुद्दा उठाया है और ट्रेड को लेकर के ये वाघा का ट्रेड जो वो खुलना चाहिए, क्योंकि इस खित्ते के खुलने के साथ हमारा आदान प्रदान होगा, जाने का आने का भी रास्ता खुलेगा और ये जब ये ट्रेड खुलेगा ये पूरे यूरोप तक जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी हमारी। जो जैसे अभी बहुत बड़ी स्टबल भरने की समस्या है, जो धान की पराली है उसको जलाने की समस्या है, ये भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब वहां सब्जियों की जरूरत पड़ेगी, लोग सब्जी उगाएंगे, नई नई इंडस्ट्री आएगी, तो यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ दोनों कंट्री में आपस में मिलने का भी रास्ता जो है वो आसान होगा, क्योंकि जो अवाम है वो मिलना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि पहलकदमी हमारा देश करे और पाकिस्तान भी इस बात को समझे कि ये जो आतंकवाद के रास्ते हैं, जो दहशत के रास्ते हैं, इससे हम तरक्की नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान का हालत देख लीजिए, वहां कितनी महंगाई है, वहां खाने के लिए कुछ चीजें नहीं मिल रही, लेकिन हमारे पास चीजें बहुत हैं, हम वो ले भी नहीं सकते। अब उनको पहलकदमी करनी चाहिए, क्योंकि पहले भी जो इम्पोर्ट था हमारा देश में, पाकिस्तान से इम्पोर्ट ज्यादा होता था, एक्सपोर्ट हम कम कर पाते थे, क्योंकि वहां कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो इस बात को गलत मानते हैं और सरकार उनके आगे झुक जाती है। मैं सरकार को भी कहूंगा कि आप अवाम की सुने, चंद बंदों की मत सुने। सर, जैसे श्रद्धालुओं में बहुत खुशी है कि वीजा पेपर के लिए आपकी मदद से फ्री है, तो श्रद्धालु का एक और रिक्वेस्ट है कि ये जो फ्री वीजा है पूरी लंबी उम्र तक चलता रहे, जब तक श्रद्धालु। देखो अब जब बात को शुरू करते हैं ना, एक कदम हम आगे बढ़े हैं, अब और बढ़ने की कोशिश करेंगे और पूरी उम्र के लिए वो माफ हो जाएगा, उसकी कोई बात नहीं। जब जितनी देर तक क्या गई, अभी तो हमेशा के लिए कह सकते हैं, पूरी उम्र तो हमारी तो कम हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए फीस है जो वो बंद होनी चाहिए।